हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम औसत का 7वां पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसको जो है दो तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका बताएंगे, इसके बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए, इसका बेसिक क्या है शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम का 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। यहाँ पे देखिए, 11 परिणामों का औसत 40 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 11 परिणामों का योग। लिखेंगे 11 परिणामों का योग। 11 परिणामों का योग, क्योंकि यहाँ पे 11 परिणाम दिया है यानी परिणामों की संख्या दिया हुआ है और औसत दिया है, तो हम इसको लिखेंगे 40 गुणे 11। और 11 का जब हम 40 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे कह रहा है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है। तो प्रथम 6 परिणामों का औसत, 6 परिणामों का योग यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया है, 44। तो यहाँ पे 44 और गुणे 6 परिणाम है, 6 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 कितना होगा, 26, यानी 264 होगा। इसके बाद अंतिम परिमाण यहाँ पे दिया है कि 6 परिणामों का औसत 36 है। जो अंतिम 6 परिणाम है, अंतिम 6 परिणामों का योग, अंतिम 6 परिणामों का योग औसत कितना दिया है, 36 है और परिणाम 6 है। गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे छठवां परिणाम पूछ रहा है, कह रहा है छठवां परिणाम क्या होगा, यानी छठा परिणाम क्या होगा। तो अंतिम 6 परिणामों का योग कितना हो दिया है, 216। तो यहाँ पे हम 216 लिखेंगे और प्रथम 2 परिणामों का योग 264 है, इसको भी हम जोड़ लेंगे। इसके बाद जो 11 परिणामों का योग है इसको हम घटा लेंगे। 11 परिणामों का योग 440 है, 440 घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना होगा, यहाँ पे 480 हो जाएगा और माइनस 440। हम 480 में से 440 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40 ही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है। अब इसी का ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर आप ट्रिक जान जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, बिना पेन उठाए हल कर दोगे। देखिए ट्रिक क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 40 है। तो 11 परिणामों का कितना योग है, 40 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 गुणे 40। और अंतिम जो 6 परिणाम है इसका औसत 44 दिया हुआ है, यानी प्रथम 6 परिणामों का 44 दिया है। तो अब इसको हम जो यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 44 गुणे 6 और प्लस जो अंतिम कितना है, यहाँ पे दिया 6 परिणामों का औसत 36 है। तो इसको हम लिख देंगे 36 गुणे 6। अब यहाँ से इसको हम माइनस कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 6 का जब गुणा करेंगे कितना होगा, 216 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा और माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 440 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 480 हो गया और 480 में से 440 घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 ही दोस्तों आपका आंसर होगा। दोस्तों, अगर ऐसे जान जाओगे तो आप बिना पेन उठाए हल कर दोगे।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है 25 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आय 30 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 32 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या होगी? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले 25 व्यक्ति थे और अब 5 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। जब 25 व्यक्ति था तो 30 वर्ष औसत उम्र था। अब 5 व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए? 30 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 30, और जब 30 व्यक्ति होंगे तो इसका औसत उम्र कितना हो गया? 32 हो गया। तो हम पूरे 32 लिख लेंगे। इसके बाद माइनस कर देंगे। पहले कितने व्यक्ति थे? 25 व्यक्ति थे। तो यहाँ पे और 25 व्यक्ति की जो औसत उम्र दोस्तों दिया है 30 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 25 गुणे 30 लिख देंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नए व्यक्ति की औसत उम्र क्या है? नए व्यक्ति कितने आ रहे हैं? 5 व्यक्ति आ रहे हैं। तो बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। अब देखिए, अब हम गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3 दूना के 6, 3 तिरिक 9, यानी 960 हो गया। और माइनस 25 का 30 में गुणा करेंगे, 25 तिया 75, 750 और बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब 960 में से जब 750 घटाएंगे कितना होगा? 210 और बटे 5, 5 का भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूना 10, यानी कितना हो गया? 42। यानी औसत उम्र कितना हो गया? 42 वर्ष होगा। 42 वर्ष दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 15 छात्र की औसत आय 18 वर्ष है। एक अन्य छात्र की आय भी जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। नए छात्र की आय बताना है हमें। देखिए नए छात्र की आय बताना है, यहाँ पे औसत नहीं बताना है, नए छात्र की आय बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 15 छात्र की औसत आय 18 वर्ष थी और जब एक अन्य छात्र की आय भी जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। देखिए पहले 15 छात्र थे, एक छात्र और आ गया तो कितने छात्र टोटल हो गया? 16 छात्र हो गए। और जब एक छात्र आ जाते हैं तो औसत आय इसका एक कम हो जाता है। पहले औसत आय कितना था? 18 था। अब क्या हो गया कि एक कम हो गया। जब एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी तो गुणे 17 लिखेंगे, यानी 16 गुणे 17। अब इसके बाद पहले कितना था? 15, और 15 छात्र का जो औसत था कितना था? 18। तो इसको हम लिखेंगे 15 गुणे 18। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 16 का हम 17 में गुणा कर लेंगे। जब 16 का हम 217 में गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 272 हो जाएगा। और माइनस 15 का जब 18 में हम गुणा करेंगे तो ये 270 हो जाएगा। और 272 में से 272 में से हम 270 घटा लेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष ही दोस्तों आपका आंसर होगा। दोस्तों बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि 15 छात्र की औसत आय कितना है? 18 वर्ष है। और एक अन्य छात्र की जो औसत आय भी जोड़ दी जाती है। तो पहले जो है देखिएगा, पहले 15 थे, एक और आ गया तो कितना हो गए? 16 हो गया। जब 16 हो गए तो इसकी कह रहा है कि औसत आय एक कम हो जाती है। तो पहले 18 वर्ष था, इसमें एक कम हो गया तो गुणे 17 हो गया, यानी 16 गुणे 17। अब कह रहा है, अब जो पहले कितना था? 15 छात्र की औसत आय दिया था 18 वर्ष, तो इसको माइनस करके लिख लेंगे 15 गुणे 18। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो 272 होगा, इसका गुणा करेंगे 217, घटा देंगे 2 वर्ष हो गया। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।